चलिए देखिए, फंक्शन में जो भी बताया था आपको उसी के आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। देखो बेटा, आप बच्चों को क्या बताया था, लेक्चर 3 तक हमने डोमेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और पिछले टर्म में यानी कल हमने सम स्पेशल फंक्शन में पहला स्पेशल फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताया कि किस तरीके से डोमेन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए वो बात आपको समझ में आ गई और अब हम आगे और बढ़ते हैं। अच्छा, उसको आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लें आप लोगों से। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दीजिएगा। स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस का 2 स्टेप एक्स माइनस का 8, यहाँ पे लिखा है वेयर, क्या करना है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन of the function fx where जहां स्टेप x denotes greatest integer gif, greatest integer function gif। कैसे होगा, जल्दी से बताएं क्या किया जाएगा। स्टेप x क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताइए कैसे होगा, वेयर स्टेप एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कैसे होगा बताइए। इसका सॉल्यूशन बताना है बेटा। क्या करेंगे जल्दी से बताइए, कैसे किया जाएगा। यहां पर क्या किया जाएगा, सिंपल सा रूल है, आपको बताया था। ये टाइप नंबर 3 में लॉग का कंसेप्ट आपको बताया था। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन होगा और इसकी डोमेन निकालनी है तो क्या करेंगे, रूल आपको बताया है, जो भी लॉग के आगे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस का 2 स्टेप एक्स माइनस का 8 ग्रेटर देन 0। तो यहां पर क्या होगा, 4 दूनी 8 माइनस 4 प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 8, दोनों को ऐड करोगे माइनस का 2। तो इसके फैक्टर बहुत इजीली हो जाएंगे। डायरेक्ट स्टेप एक्स 2 बार लिखो, स्टेप एक्स, यहां पर लिखोगे माइनस का 4, दूसरा लिखोगे प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। आपको तरीका बताया था, कौन सा यहाँ पे वैल्यू रखने पर 0 होगा 4 और यहाँ पे क्या रखने पर 0 होगा -2। सबसे पहले -2 फिर 4, इस तरीके से आएंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कैसा लाना है, पॉजिटिव लाना है, तो पॉजिटिव वैल्यू पे टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेप एक्स होगा, अननोन आपका स्टेप एक्स नहीं है, तो स्टेप एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस, लेकिन वैसा नहीं लिखना, लेस देन -2 और स्टेप एक्स ग्रेटर देन 4। ये आपको मालूम है 4 से बड़ा, ये तो होगा बेटा, और मतलब यूनियन होता है। और याद कीजिए कल आपको बताया था, कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, स्टेप एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा तो क्या होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, स्टेप एक्स हट जाएगा, ये जो ब्रैकेट लगाई ये हट जाएगा और यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा। नंबर सेकंड आपको बताया था कि अगर हमारा ये फर्स्ट है और सेकंड अगर लिखा हो स्टेप x लेस देन n, तो यहाँ पर ब्रैकेट हटा दोगे x लेस देन n। और नंबर थर्ड होगा स्टेप x ग्रेटर देन n, तो क्या होगा बेटा, स्टेप x हट जाएगा, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है तो इक्वलिटी लग जाएगी और एक बढ़ा दिया जाएगा n+1। इसी तरह से नंबर फोर्थ स्टेप x लेस देन इक्वल टू n में क्या होगा, स्टेप हटा देंगे, इक्वलिटी नहीं है तो, इक्वलिटी है तो हटा देंगे और एक बढ़ा देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। तो इसमें ये वाला फंडा लगेगा, सेकंड वाला, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे ये कैसे हुआ,
आपको क्या बताया था, जब आप t मान रहे थे तो t की वैल्यू क्या हो गई, मान लीजिए इसको t मान रहे तो t की वैल्यू -∞ से -2, इसका मतलब क्या हुआ, t लेस देन -2। यही तो होता है भाई, कोई चीज़ आप x बिलोंग्स टू -∞ से 4 कर रहे हैं, उसको आप ये भी लिख सकते हैं x लेस देन 4। तो यहां पर जो आपने वैल्यू निकाली वो स्टेप x अननोन है, तो ये जो वैल्यू आ रही है स्टेप x -∞ से -2, उसको हम लिख सकते हैं स्टेप x लेस देन -2। समझ रहे हो बेटा। और यहां पर क्या होगा, स्टेप x ग्रेटर देन 4, तो यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर लिख सकते हैं x लेस देन -2 और क्या होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो फाइनली जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 और की जगह लिख जाएगा यूनियन, और मतलब होता है यूनियन यहाँ पे, और 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर। अब देखो आपको आया कि नहीं आया समझ में, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन आपको देना चाहते हैं, और उससे देखना चाहते हैं अगर आप लोगों में सबने लगा लिया इसका मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये बात ध्यान रखिए, ये t मानने से क्या फायदा, बार बार आपको मालूम है ये जो वैल्यू निकली है x की नहीं है, स्टेप x की है, और स्टेप x की वैल्यू क्या होगी, -∞ से -2, यानी -∞ से -2 का मतलब लेस देन -2, और 4 से इन्फाइनाइट का मतलब ग्रेटर देन 4, -∞ से -2 का मतलब लेस देन -2, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब होता है 4 से इन्फाइनाइट। तो ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम आगे दूसरे फंक्शन में बढ़ते हैं। लिखो जरा, 5x + 1 डिवाइडेड बाई √ स्टेप x स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स स्टेप x प्लस का 6, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसमें डोमेन बतानी है, जरा देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा जरा देखना है। तो इसमें सिंपल सा फंडा लगाया जाएगा कि स्टेप x स्क्वायर माइनस का 5 स्टेप x प्लस का 6 ग्रेटर देन 0। यहां पर केवल ग्रेटर देन 0 करें, क्योंकि आपको मालूम है ये डिफाइंड तभी होगा जब वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब इसके फैक्टर करेंगे तो स्टेप x एक 2 बार लिख दोगे ऐसे ब्रैकेट बना के, स्टेप x ऐसे 2 नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर -5 आ जाए। तो एक यहां पर लिखोगे और एक यहां पर लिखोगे और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एक बार ये कहां पर 0 करोगे, 2 पर, और एक बार 3 पर। तो इस तरीके से करोगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा लाना है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पे टिक लगाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप x क्या होगा बेटा, लेस देन 2 हो, या स्टेप x हमारा ग्रेटर देन 3। तो यहां पर x स्टेप x लेस देन इक्वल टू, लेस देन वाले में कोई चेंज नहीं होगा, तो x लेस देन 2 और ग्रेटर देन स्टेप x ग्रेटर देन n वाले में चेंज होगा। इक्वलिटी नहीं है तो आ जाएगी, 1 बढ़ा दो 4। तो यहां पर फाइनली लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से 2 और ये लग जाएगा यूनियन और क्लोज ब्रैकेट 4 से इन्फिनिटी। ये हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। इस तरह से किया जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये आपको बता दिया, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आगे लिखेंगे, सब चीज़ें बताएंगे, मॉडुलस फंक्शन भी डिस्कस होगा। आगे लिखेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट सेकंड, कल पहला बताया था, आज सेकंड, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से या इस ब्रैकेट से। जैसे वो इंटीजर बनाता था वैसे ही ये भी क्या होता है, इंटीजर होता है। ध्यान रखना बेटा, ये भी क्या होता है, इंटीजर होता है। सीलिंग एक्स बोलते हैं इसको। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो ब्रैकेट है ये क्वेश्चन में लिखा जाएगा वेयर डिनोट्स
LIF ये लिखा जाएगा, वेयर क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा डिनोट्स LIF। वैसे ये बहुत कम आता है, वही ये वाला आता है स्टेप एक्स, वो बहुत फेमस है, इस पर क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन नॉलेज होनी जरूरी है। LIF लीस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा सर, वो भी तो इंटीजर बनाता है, ये भी इंटीजर, तो ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों पड़ा इसका नाम? देखो इधर, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 5.79 का स्टेप, तो ये आप जानते हो कि भाई 5.79 ये स्टेप है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इस नंबर से छोटी ही होती है, या इसके बराबर हो सकती है, लेकिन वो तब जब वो इंटीजर होगा। मैंने कहा था ना, स्टेप एक्स क्या होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी जो वैल्यू अंदर है उससे हमेशा स्टेप एक्स की वैल्यू कम ही होगी। या देखो 5 हो गया तो क्या होगा, उसकी वैल्यू हमेशा अंदर लिखे वाले नंबर से कम होगी या उसके बराबर होगी। अच्छा ये बताइए, तो इसका क्यों पड़ा नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ये आपको बताया था मैंने, 5.79 से छोटे इंटीजर कौन कौन पड़ेंगे, 5, 4, 3 और 2 और 1, उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है? ये तो है भाई, ये सारे इंटीजर हैं जो कि क्या है बताओ, इससे छोटे हैं, 5.79 से छोटे। तो बताओ उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है, 5, इसीलिए नाम पड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, GIF। लेकिन अगर हम यहां पे लिख दें -5.79, तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया था, याद है कितना होगा, -6, क्योंकि हमने कहा था पॉजिटिव है तो पॉइंट वाला पार्ट हटा दो, वही आंसर होगा। लेकिन जब नंबर निगेटिव होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा इंटीग्रल पार्ट में, तो ये इसकी वैल्यू -6 होगी। अच्छा जो सीलिंग एक्स होता है वो ध्यान रखना, जो अंदर लिखा होगा हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी अंदर लिखे हुए नंबर के बराबर होगी या हमेशा उससे ज्यादा होगी। यानी ये कह सकते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, या तो बड़ा होगा या एक्स के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना। ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इसको सीलिंग एक्स कहते हैं, एक इंटीजर होता है बेटा, ध्यान रखना। सीलिंग एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। अब समझा दें कैसे, एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा 5.34, तो क्या होगा बताओ, इसकी वैल्यू लीस्ट क्यों बोलते हैं? देखो इधर बेटा, 5.32 से बड़े इंटीजर कौन कौन है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये है। लेकिन उन सब में लीस्ट कौन है, तो ये होगा इसकी वैल्यू। अब बताओ ये जो वैल्यू आ रही है वो इससे बड़ी है कि नहीं, बताओ। इसलिए कहा कि ये जो वैल्यू आएगी वो उससे बड़ी ही आएगी। बराबर कब आएगी, जब आप यहां पर इसके अंदर 5 पुट करोगे तो उसको इंटीजर बनाता है वो 5, इसीलिए लिखा है ये हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? याद रखना है यहां पर जो सीलिंग, जैसे इसमें स्टेप एक्स बोलते हैं तो इसे हम सीलिंग 5, कुछ बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन सीलिंग 5 हम बोलते हैं, तो इसको आप भी बोलें सीलिंग 5। तो इसका स्टेप मतलब ये सीलिंग जो होगा 5 होगा और इसका सीलिंग 5.34 का 6 होगा। मतलब ये अगर पॉजिटिव नंबर है, यानी उसका जस्ट उल्टा हो गया। देखो उसके लिए यहां पर क्या है, इसमें अब 1 बढ़ाना पड़ेगा इंटीग्रल पार्ट में अगर पॉजिटिव है, और अगर वो निगेटिव है तो पॉइंट वाला पार्ट हटा देंगे, केवल इंटीग्रल पार्ट आंसर होगा। इसके इंटीग्रल पार्ट में यानी सीलिंग वाले केस में, यानी लीस्ट इंटीजर फंक्शन वाले केस में क्या होगा बेटा, याद रखना है, अगर नंबर पॉजिटिव हुआ, अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो जो उसका इंटीग्रल पार्ट है उसमें +1 कर देना, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो उसका इंटीग्रल पार्ट ही उसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो इधर -1, -2, -3 और -4, -5, तो -3.24 कुछ ऐसा यहां पर होगा। अगर हम बात करेंगे -3.254 से बड़े इंटीजर कौन कौन है, तो -3 है, -2 है, -1 है, यही तो है। तो उनमें लीस्ट कौन है,
इसलिए कह रहे हैं नेगेटिव में क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ही उसका आंसर होगा। बेटा आपको बताया था आईपी ऑफ 7.14, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है, 7 है कि नहीं है। तो वैसे यहां पर जो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब ये आप समझ लो इंटीग्रल पार्ट हो गया, कितना होगा, -3 हो गया, वही आंसर होगा। ठीक, इसी तरह से ये बताओ नंबर 4, अगर मैंने कहा -9.62, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट वाला पार्ट हट जाएगा, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, -9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीलिंग एक्स है, बिल्कुल स्टेप एक्स की तरह है थोड़ा सा। भाई उसमें क्या था, उसमें भी इंटीजर बनाता है और इसमें भी इंटीजर, ऐसे ब्रैकेट का यूज हो सकता है, ऐसे ब्रैकेट का यूज हो सकता है। तो याद रखना है, इसको कहते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन, LIF। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन में ये क्या करता है, इंटीजर ही बनाता है, कोई भी नॉन इंटीजर रखोगे इंटीजर आ जाएगा। 5.34 का इंटीजर 6 हो जाएगा, -3.24 का इंटीजर -3 होगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर का इंटीग्रल पार्ट आंसर -9, लेकिन अगर पॉजिटिव, अगर ये 9.62 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 हो जाएगी। इस इंटीग्रल पार्ट में +1 कर देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, इसको मिटा देते हैं। तो हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की, जैसे उसमें बता रहे थे वैसे ही यहां पर भी डिस्कशन होगा। चलिए लिखेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है जरा देखेंगे बेटा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट में है सीलिंग x प्लस आई कोई इंटीजर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, सीलिंग x प्लस आई। जैसे उसमें था स्टेप x प्लस आई, तो हम क्या करते थे, इंटीग्रल पार्ट को हटा देते, मतलब स्टेप x प्लस आई, इसमें भी बिल्कुल यही किया जाता है, इंटीग्रल पार्ट को अलग कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा है सीलिंग x प्लस 2, तो इसको क्या लिखेंगे, सीलिंग x प्लस 2, इंटीग्रल पार्ट हटा देंगे। नंबर सेकेंड, अगर हमने लिखा x, ऐसे ब्रैकेट का यूज करेंगे, x -3, तो बताओ क्या होगा, बात वही है, क्या होगा, -3। नंबर थर्ड, ये वाला ब्रैकेट यूज कर, अगर ये लिखेंगे x प्लस 1/2, क्या सही है गलत है, गलत है ना, केवल किसको बाहर कर पाएंगे, इंटीग्रल पार्ट को, इसलिए ये चीज गलत हो गई। चलिए प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, अगर सीलिंग x n कोई मान लीजिए इंटीजर हो गया, जो वहां पर दिया था, याद कीजिए स्टेप x इज इक्वल टू n, वहां पे नहीं लिखा है तो वहां पे लिख देना n इंटीजर, इंटीजर वैल्यू के लिए हुआ है, वहां पे लिख दीजिए जहां पे प्रॉपर्टी लिखाई थी स्टेप x की, वहां पर जो ये लिखा था स्टेप x इज इक्वल टू n, तो n क्या है, वहां पर कोई इंटीजर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको समझो जरा। जैसे हमने कहा सीलिंग x इज इक्वल टू 5, क्या लिखोगे, x की वैल्यू क्या होगी बताओ, x, सीलिंग x इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर 5 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, अब 5.2 भी सेटिस्फाई करेगा, 5.2 सेटिस्फाई करेगा नहीं, कि करेगा, अरे 5.2 क्या बताया था, पॉजिटिव वाले की वैल्यू क्या होगी, 5 नहीं होगी, एक बढ़ा देंगे बेटा, एक बढ़ा देंगे, 6 हो जाएगी, तो 5.21
का स्टेप बोलते तो वो 5 होगा। यहाँ पे सीलिंग एक्स है तो 5.21, क्योंकि 5 पॉजिटिव है तो 6 हो जाएगा इसकी वजह। इसका मतलब हमारा 4.21 सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको 5 तक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर पाएगी। और कहाँ से चालू होगी, इसमें एक कम करो, इससे पहले वाला इंटीजर 4, वो नहीं होना चाहिए, उस पर नहीं सेटिस्फाई करेगा, उससे बड़ी। जैसे ही 4.01 का सीलिंग बोलोगे तो इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव है, +1 यानी इसकी वैल्यू अब 5, अब सेटिस्फाई। इसका मतलब इसका क्या सॉल्यूशन बन गया, यहां तक जाएंगे। और स्टेप एक्स में क्या करते थे, यहां से चालू करेंगे, और इस सीलिंग एक्स में यहां तक जाएंगे। और कहां तक, इसमें एक कम कर दिया करो, कितना, n-1। और इसमें क्या करते थे, इसमें बढ़ाना है। स्टेप एक्स वाले केस में आपको बढ़ाना है, और सीलिंग एक्स वाले केस में आपको क्या करना है, एक माइनस करना है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा। सीलिंग एक्स प्लस आई को हम नाम देते हैं सीलिंग एक्स प्लस आई, और इसको कहेंगे सीलिंग एक्स प्लस 2। ये हो गया। एक और अगर एग्जाम्पल दें, अगर हम कहेंगे सीलिंग एक्स इज इक्वल टू 2, बताओ इसमें क्या होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन, एक कम करो, एक हो गया, ये हो गया। यानी एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 पर क्लोज ब्रैकेट, ऐसे हो जाता है। लेस देन इक्वल टू n और x ग्रेटर देन, एक कम कर दो, n-1, ऐसे होता है। तो सीलिंग x प्लस आई को हम लिख सकते हैं सीलिंग x प्लस आई, सीलिंग x प्लस 2, तो सीलिंग x -3, ऐसे ही। लेकिन इसको नहीं लिख सकते। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेकंड हो गई। अच्छे से समझिएगा, आगे बेटा समझ, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल। देखो स्टेप एक्स की पढ़ने से फायदा, लेकिन बस ये कन्फ्यूजन हो जाता है। स्टेप एक्स का 2.14, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 2, और इसी का सीलिंग 2.41, 3। अगर माइनस लगा होगा ये -3 हो जाएगा, इसमें माइनस उल्टा होता है, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर हम आपसे कहें, एक प्रॉब्लम दे दें आपको, -π² और π², पाई तो जानते हो 3.14, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वेयर स्टेप एक्स एंड डिनोट्स GIF and LIF respectively, क्रमशः रेस्पेक्टिवली। बताइए क्या होगा, हैं क्या होगा बेटा सर, 3.14 का स्क्वायर करो, एक मिनट, 3.14 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 4 को सॉरी 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 से 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौको 16, 4 एकम 5, 4 3 12, 1 चौको 4, 3 3 चौको 12, एकम 3 और 1 4, 3 3 9, 6 5 4 9, 2 4 1 5, 4 3 7 1 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9.8596। तो इसका स्टेप कितना होगा, माइनस होगा ना, तो ये -10 हो जाएगा, और ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 0। अब आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो बहुत बढ़िया। आगे लिखते हैं नेक्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा नेक्स्ट आगे देखेंगे, नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड।
इसमें क्या होता है बेटा, सीलिंग x इज इक्वल टू x, इफ x इज एन इंटीजर, यदि x हमारा इंटीजर है तब क्या होगा, सीलिंग x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x होगा। कब होगा ऐसा, जब x हमारा क्या होगा, एक इंटीजर है। देख लीजिए आप भाई, सीलिंग का काम क्या है, इंटीजर बनाना है। और अगर आपने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2.51 रख दिया तो इसका 3 हो जाएगी वैल्यू, लेकिन अगर 2 रखोगे तो ये वैल्यू 2 ही आएगी। जैसे मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर डालोगे 2 तो 2 ही बाहर निकलेगा। वैसे इसमें क्या है, इंटीजर डालोगे इंटीजर ही बाहर निकलेगा। तो ऐसा हो सकता है स्टेप एक्स सॉरी सीलिंग एक्स अगर एक्स के बराबर है तो पक्का है एक्स हमारा इंटीजर है। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 आ रहा है बेटा सहजल समझ में, बोलो रिप्लाई कीजिए। आ रहा है बेटा, आवाज नहीं आई है आपकी, चलो चलो ठीक है, नोट करो ये। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, सीलिंग एक्स अगर हमारा लेस देन इक्वल टू एन होगा। इसके लिए एक बार बना लेते हैं, फिर इसको भी रट लिया जाएगा। क्या होगा बताओ, 4th पॉइंट क्या होगा, तो एग्जाम्पल देते हैं और फिर हम इसे एक बार समझ लेंगे और फिर रट लेंगे। सीलिंग एक्स लेस देन 2, अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं तो 2 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 2 पर ये, लेकिन अगर मैं 3 रखूंगा तो वो कहां से सेटिस्फाई करेगा, 2 रखने पर भाई वो 2 जब 2 ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो 2.1 रखोगे तो उसे क्या बना देगा, 3 इससे बड़ा बना देगा। हमें इससे छोटा बनाना है। जब 2 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो सीलिंग एक्स 2 का 1.99 रखोगे वो भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। भाई यहां पर 1.01, सर मैं वैल्यू तो 1 से 2 से छोटी रख रहा हूं, अरे तो उससे मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी ना, 1 बढ़ जाएगा इंटीग्रल पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी वैल्यू कब से सेटिस्फाई करेगी, 1 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगी, लेकिन 1.01 रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब x लेस देन, इसमें क्या करना है, 1 कम करना है, और इक्वलिटी नहीं है तो आ जाएगी। वही है इसमें भी कंसेप्ट, जैसे उसमें तो इक्वलिटी है तो हटा दी जाएगी और नहीं है तो लगा दी जाएगी। तो वैसे इसमें भी होता है, नहीं है तो लगा दी जाएगी क्योंकि 1 सेटिस्फाई कर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कंसेप्ट क्या बनेगा बेटा, x लेस देन इक्वल टू, 1 कम करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको हमेशा +1 करना पड़ता है, लेकिन लीस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा -1 करना। और जानते हो बेटा एक और खास बात, जो उसके लिए 2 के लिए था, कौन से 2 हैं ऐसे इन इक्वेशन में स्टेप एक्स जिनमें चेंज नहीं होता, एक्स की वैल्यू आती है तो स्टेप एक्स हटाते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। कौन सा 2 होते हैं, कौन कौन, स्टेप एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू और एक, और इसमें क्या होगा, उसमें जिनके लिए नहीं होता था उनके लिए इसमें होगा, और जिनके लिए उसमें होता था उनके लिए नहीं होगा, उल्टा हो जाता है। इसमें देखो +1 करते हैं, इसमें -1, उसमें हम उस वैल्यू से आगे जाते हैं और उसमें क्या हो, उस वैल्यू से पीछे आते हैं, तभी तो -1 कर रहे हैं। भाई अगर मैंने कहा सीलिंग x इज इक्वल टू 4 है तो हम क्या करेंगे, x क्या होगा 4 तक रहेंगे, उससे पहले वाला 3 लिखेंगे, और अगर स्टेप x क्या होता है 4 तो हम क्या करते हैं, उससे 4 से आगे जाते हैं और 5। ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान रखनी है। उसमें इसके लिए होता था, नहीं होता था चेंज, अब इसमें चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, बाकी प्रोसेस वही है, नहीं है इक्वलिटी तो आ जाएगी और इक्वलिटी है तो हटा दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 4th पॉइंट। एक और एग्जांपल दे देते हैं, एक और एग्जांपल लिख लो, सीलिंग x लेस देन -2, तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू, मैंने -1 करने के लिए बोला था, इसमें क्या बोला था, इसमें -1 करोगे कितना हो जाएगा, -3, यानी इससे कह सकते हैं -∞ से -3, क्लोज ब्रैकेट लगेगा ना।
इक्वलिटी आ गई और इसमें -1 करना। उसमें क्या करते थे +1, इसमें -1। फिफ्थ कितना आसान है, देखो फिफ्थ हो गया सीलिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू n। याद करो स्टेप x में चेंज नहीं होता था, तो पक्का किस स्टाइल से चेंज होगा, दिमाग लगाओ। x हटा देंगे और इसमें एक कम कर देंगे। आइए एग्जाम्पल के द्वारा फील करते हैं। सीलिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 पहले बताओ सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है 4 सेटिस्फाई कर रहा है। 3 क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, 4 रखने पे 4 हो जा रहा है। 3.92 भी सेटिस्फाई करेगा, सीलिंग बोल रहे हैं उसका तो 4 आएगा, तो 3.01 भी सेटिस्फाई करे, लेकिन 3 नहीं सेटिस्फाई करा। इसका मतलब 3 से बड़ी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 3 से बड़ी का मतलब ये हुआ इसमें एक -1 कर दो, वही तो आ रहा है। इस वाले कॉन्सेप्ट से बनाओ, सीलिंग x हटाओ, x और इक्वलिटी है तो हटा दो और इसमें एक -1 कर दो। उसमें +1 करते थे, इसमें -1 करते हैं, तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। एक और एग्जांपल देते हैं। सीलिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो क्या होगा बेटा, x ग्रेटर देन, इसमें -1 करो, 6 हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं थर्ड। सीलिंग x ग्रेटर देन -3, तो क्या होगा, x ग्रेटर देन क्या होगा, -1 करना है यार, तुम सीलिंग x में ध्यान रखना, स्टेप में +1 करना है, तो क्या होगा, इक्वलिटी है तो हटा देंगे। और अब तुम्हें खुद करना चाहिए, खुद सोचना चाहिए। सर आपने एक रूल बता दिया, अगर मैं भूल जाऊं तो आपने एक तरीका बता दिया जो उसमें होता था इसमें उल्टा होता है। उसमें किस में नहीं होता था, उसमें इसमें होगा। उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में, स्टेप x वाले में, और लेस देन वाले में। इसका मतलब इसमें उनमें होगा और जिनमें उसमें होता था उनमें नहीं होगा। देखो इसमें होता था चेंज, स्टेप अगर होता था, नहीं होता ना। अब जिनमें चेंज होता था देखो इसमें नहीं चेंज होगा। देखो अब क्या होगा, 5th हो गया और 6th क्या होगा, स्टेप x लेस देन इक्वल टू n। इसमें क्या होगा, नो चेंज। 4, 5, 6 आया बेटा हर्ष? देखो कैसे, एग्जाम्पल के लिए फील करो। सीलिंग x लेस देन इक्वल टू 4, अब बताओ क्या होगा। सबसे पहले बताइए 4 सेटिस्फाई कर रहा है? 4 तो सेटिस्फाई कर रहा है। 4.01 इसलिए नहीं सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उसको 5 बना दिया। इसका मतलब 3.92 रखोगे तो इसका मतलब 4 से छोटी वैल्यू ही सेटिस्फाई करेंगी, कोई चेंज नहीं, वही रहेगा x लेस देन इक्वल टू n। तो उसके लिए याद रखो स्टेप के लिए, और इसके लिए बस ये ध्यान रखना, सर ने कहा था जिनका चेंज उसमें नहीं होता है उनका चेंज इसमें होगा। मतलब स्टेप की जगह सीलिंग x कर दो तो उसमें क्या होगा, चेंज होगा। जो उसमें नहीं होता तो इसमें होगा, ठीक है ना। और जिसमें होता है उसमें, जो उसमें नहीं होता है उसमें होगा, जो उसमें होता है नहीं होगा। मतलब ये ध्यान है, उसमें नहीं होता तो इसमें होगा। ये हो गया, इसमें होता था चेंज। अच्छा ये बताओ, जब स्टेप x ग्रेटर देन इक्वल टू n लिखते थे तो क्या करते थे, लेस देन इक्वल टू n क्या करते थे, चेंज होता है ना। स्टेप x हटा दे तो और भी तो चेंज होता है भाई। स्टेप या सीलिंग हटाने पे कोई चेंज नहीं होता तो हम कहेंगे नो चेंज, लेकिन वो चेंज होता है। ये क्या होता है, इक्वलिटी है तो हटा दीजिएंगे और एक बढ़ा देंगे। इसमें क्या करते हैं, -1, लेकिन उसमें चेंज होता है तो इस वाले में क्या होगा, चेंज नहीं होगा, उल्टा होता है ना उसका। उसमें जिसमें चेंज हो रहा है तो इसमें क्या होगा, नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को। एक और एग्जांपल देते हैं। स्टेप x लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 2। एक और लास्ट पॉइंट इसमें लिख देते हैं इसी का। बताओ इसमें क्या होगा चेंज। अगर स्टेप x होता तो चेंज होता। अगर हम ये लिख दें, अगर हम लिख दें स्टेप x ग्रेटर देन n, तो इसमें चेंज होगा ना, होगा कि नहीं होगा।
इसमें चेंज होगा तो स्टेप की जगह क्या बदल देंगे अगर सीलिंग एक्स, केवल उनके उस ब्रैकेट में चेंज करो तो फिर इसमें चेंज नहीं होता है, ये होता है तो इसमें नहीं होगा। तो ये क्या होगा x ग्रेटर देन n। आइए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जैसे हमने कहा x ग्रेटर देन 2, रखिए जरा 2 रखिए, सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं कर रहा भाई, तो 1.99 सेटिस्फाई करेगा? तो हम तो दो से बड़ी वैल्यू कोई भी रखो अब सेटिस्फाई करेंगे। 2.01 रखो तो बस 2 नहीं करेगा ना, तो 2 पे इक्वलिटी नहीं है, उससे बड़ी कोई रख दो वैल्यू। 2.01 सेटिस्फाई कर रहा है, 2.01 रखोगे उसका सीलिंग क्या होगा 3 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, इसको मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस तुम स्टेप वाले में याद रखना और सीलिंग वाले में उसका उल्टा समझ लेना। बस ब्रैकेट बदलता है और अगर कोई चेंज नहीं होता बाकी तो उसको कहते हैं नो चेंज, और ब्रैकेट बदलने के साथ इक्वलिटी हटेगी और एक बढ़ेगा जुड़ेगा तो इसका मतलब वो चेंज हो रहा है। तो हमें इतना क्लियर हो गया इस वाले में। और मतलब स्टेप x ग्रेटर देन इक्वल टू n और स्टेप x लेस देन इक्वल टू n, इनमें चेंज क्या होता है नहीं होता है, तो उसमें क्या होगा चेंज होगा, और इसमें चेंज होता है तो उसमें चेंज नहीं होगा। सीलिंग एक्स वाला ठीक आराम से याद होगी। चलिए अब इसमें भी हम डोमेन वाले सवाल बना सकते हैं। देखिए बेटा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आएगी आपको बस, और कोई दिक्कत नहीं। fx इज इक्वल टू अंडर रूट सीलिंग x प्लस 2 1 डिवाइडेड बाई सीलिंग x माइनस का 5। अब देखो ये ऐसा लग रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जिसके बारे में बोलेंगे वही आप समझना। वेयर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप करो सॉल्व। लीस्ट गलत हो गया, LIF जल्दी से करें। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। LIF का मतलब लीस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा जरा देखो। हुआ हो गया बेटा सहजल, क्वेश्चन नहीं आ रहा ना? हाँ सही तो है, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ग्रेटर देन लिख दिया करो। बेटा देखो हुआ सहजल कि नहीं हुआ पहले बताओ, बोलो बेटा क्या आ रहा? अच्छा अच्छा देखो इधर, अब हम बता रहे कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही, परेशान ना हो, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे तभी आ पाएगा आपको। ये ब्रैकेट भी होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन ये लिखा नहीं है, जब तक ना लिखा हो हम उनको साधारण ब्रैकेट समझेंगे। अगर उन्होंने इसके बारे में लिख दिया तो फिर उसको फंक्शन समझना पड़ेगा, यानी वो उसको इंटीजर बनाएगा। अभी ये ब्रैकेट जो यूज हो रहे हैं इस स्टेप में होता है, लेकिन कहीं पर लिखा नहीं गया है, इसलिए उसको साधारण सिंपल एक ब्रैकेट की तरह यूज करेंगे, ठीक है ना? मल्टीप्लाई में दोनों हैं तो एक ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है रूल नंबर सेकंड टाइप नंबर सेकंड में बताया था, मतलब टाइप नंबर सेकंड उसका रूल क्या था, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हो बेटा अगर उसकी डोमेन निकालनी है तो उसके लिए क्या रूल बना है, जो भी अंडर रूट के अंदर है उसको हमेशा क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहां पर क्या बना हुआ बेटा, सीलिंग x प्लस 1 डिवाइडेड बाई सीलिंग x माइनस 5 ब्रैकेट में इनटू सीलिंग x माइनस का 1।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या रखने पर 0 होगा? -1, और ये 5 और ये 1। सबसे पहले किसको लिखोगे? -1 को, फिर 1 को और फिर 5 को, फिर इधर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। कैसा लाना है बेटा? कैसा लाना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू पे टिक लगाओगे। तो सीलिंग एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 के बीच में होगा। 1 पर ओपन ब्रैकेट लगेगा, 1 डिनोमिनेटर में ना। और अब आया समझ में बेटा? जो आप ऐसा लिखते हो वो x लिखते हो, तो हमेशा x की आदत ना डालो, वो इसको फाइंड कर रहे हो आप, इसको जिस पर इक्वेशन है। t मानने की जरूरत नहीं है। अगर t मानोगे तो यहाँ पे t लिखोगे, तो क्या लिखने की जरूरत है यही समझो। तो जैसे हम लिखते हैं स्टेप, तो ये ऐसे मत लिखो, ऐसे बना के लिखो, इंटरवल फॉर्म में मत लिखो, ऐसे करके मत लिखो। बात वही है, उसका मतलब यही होता है। सीलिंग x 1 से 1, और ग्रेटर देन 5 से इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं, इसको केवल लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। लेकिन नीचे है इसलिए इक्वलिटी हटा दी। 5 नहीं हो सकता ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब फ्री कर दो। अब फ्री करना आना चाहिए आपको। सर फ्री कैसे किया जाता है? पहले ये लिख दो किस किस में चेंज नहीं होता। एक इसमें चेंज नहीं होता, और एक उसमें क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन। तो लेस देन इक्वल टू, इन दोनों में चेंज नहीं होता भाई। उसके ये देखिए, उसमें जो है आप जानते हो स्टेप x ग्रेटर देन n, स्टेप x लेस देन इक्वल टू n, इन दोनों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट बनाओगे तो इनमें चेंज होता है, तो अब इनमें सीलिंग वाले केस में चेंज नहीं होगा। तो इधर देखो क्या है, इसमें से तो नहीं, कोई नहीं है इसमें, इनमें नो चेंज, मतलब सीलिंग एक्स हटेगा और कोई चेंज नहीं होगा। अगर इनके अलावा कोई है तो चेंज होगा। वो किस तरीके से होगा वो मैंने आपको बताया, -1 करना है। चलो बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा? इधर से बताओ। इसमें होगा चेंज। ग्रेटर देन इक्वल टू, उसमें स्टेप एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू में होता था, उसमें चेंज होता नहीं होता था, तो इसमें होगा। तो क्या करेंगे? इक्वलिटी है तो हटा देंगे और इधर -1 कर दोगे। और इसमें चेंज होता था, उधर सीलिंग एक्स स्टेप एक्स नहीं होता था भैया इसमें, तो इसमें चेंज होगा। इसमें नहीं चेंज होगा, केवल इन दोनों के अलावा तो नहीं है, नहीं। इसमें कैसे चेंज होगा? इक्वलिटी नहीं है तो आ जाएगी, और -1 करो, 0 हो गया। और इधर क्या होगा? इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन 5, ये आप बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी बताओ? यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें क्या होगा बताओ? चेंज होगा? इसमें चेंज होगा कि नहीं होगा? इक्वलिटी नहीं है तो आ जाएगी, और है तो हटा दी जाएगी। और -1 करेंगे, -2। इसमें चेंज, इसमें होगा, और इसमें इक्वलिटी नहीं है तो लगा देंगे, और -1 करेंगे, 0। और x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें चेंज होगा? नहीं होगा, ग्रेटर देन 5। तो इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 से, सॉरी ऊपर लगेगा, -2 से 0 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमें डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना आना चाहिए। नहीं यार, आपने माइंड में एक बार फीड कर लो। देखो होता क्या है, आप लोगों को बार बार सोचना पड़ रहा है। अरे तुम ये ध्यान रखो, तुम एक काम करो, जैसे इसके लिए ध्यान रखते हो, इसमें क्या होता है? नो चेंज। तो इसको अलग अलग बार बार मत सोचो। इनके अलावा कुछ और दिखेगा तो उसमें चेंज हो जाएगा, एक इसमें और एक इसमें। नो चेंज का मतलब स्टेप x हटाएंगे तो बाकी जो है वही चीज़ रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरे वाले में किस में नहीं चेंज होगा? सीलिंग x वाले में एक स्टेप सीलिंग x ग्रेटर देन n और सीलिंग x लेस देन इक्वल टू। इसके अलावा बाकी दो दिखेंगे तो उनमें चेंज होगा। मतलब इसका ग्रेटर देन हटा दो, इक्वल टू हटा दो, है वही चीज़, इक्वल टू हटा दो, इसमें इक्वलिटी नहीं लगा दो।
इनमें चेंज नहीं होता है। तुम इसी से याद कर लो, स्टेप x ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो सीलिंग वाले में सीलिंग x ग्रेटर देन n, और स्टेप x लेस देन n, तो सीलिंग x लेस देन इक्वल टू n, इनमें चेंज नहीं होता है। चलिए आइए और थोड़ा सा टफ सवाल देते हैं जिसमें इंटरवल बनाने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। लिखिए जल्दी। जल्दी बताओ कैसे होगा। इसकी डोमेन बतानी है। जल्दी से बताओ। अब देखिए कैसे होगा एक्चुअल में। बेटा देखो, जब भी आप ये लिखते हो, वास्तव में जैसे लिखते हो x ग्रेटर देन 3 यानी 3 से, तो ये हमेशा होता है यहाँ पर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब इंटरवल बना के लिख रहे हो तब लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला। लेकिन जब ऐसे लिख रहे हो तो ये फालतू अपनी कैलकुलेशन मत बढ़ाओ, इतना मत लिखो, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, जैसे किसी के आगे प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है, वो प्लस होता है हमेशा, तो वैसे यहाँ पर भी समझिए। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन, पहली बात ये चीज़ नहीं है, ये सीलिंग एक्स वाला है, तो इसमें चेंज नहीं होना, इसमें चेंज नहीं होना, यानी ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू वाले में दोनों एक जैसे नहीं होते। ये देखो, दोनों एक जैसे नहीं होते, एक याद रखो, दूसरा उसका उल्टा। इस पर नहीं चेंज होता तो इसका उल्टा लेस देन और इक्वलिटी वाले पे चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले पॉइंट्स ढूंढो कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहे हैं। एक 2 पर हो रहा है, और 1 पर, और 3 पर, और -5। सबसे छोटा नंबर -5, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब क्या करेंगे, इस तरह से करते चले जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। कैसा लाना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू पे टिक लगाओगे, यानी x, अब x नहीं है, सीलिंग x पर है, ये अननोन, तो सीलिंग x क्या होगा, माइनस इनपुट से -5, उसको डायरेक्ट लिख सकते हो लेस देन -5, और लगा दीजिए बीच में। फिर सीलिंग x क्या होगा, सीलिंग x ग्रेटर देन 1, तो तुम ऐसे लिख दिया करो, इक्वलिटी बाद में सोच लिया करो। अब इक्वलिटी नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, जिस पे लगेगी तो लगा देना। अब 1 पे लगे नहीं लगेगी इसके बारे में सोचना, नहीं लगेगी। 2 पे लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी तो लगा दो। पहले ऐसे लिख दिया करो, ठीक है ना, 1 से 2 इनइक्वलिटी लगा के, मतलब ये, फिर इक्वलिटी लगानी है तो बाद में सोच लेना। 3 से, ये 3 से बड़ा, अब 3 पे लगाना है कि नहीं लगाना, नीचे नहीं लगाओगे। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x ग्रेटर देन 3। अब बताइए क्या किया जाए इसके बाद। इसके बाद क्या होगा, बहुत ईजी है, x निकालना है, इसमें चेंज होगा। सीलिंग x ग्रेटर देन n और ग्रेटर लेस देन इक्वल टू होता तो ना चेंज होता, तो x इक्वलिटी नहीं है तो आ जाएगी, और -1 करो, -6, और इसमें नहीं चेंज होगा, इसमें भी नहीं चेंज होगा, और इसमें भी नहीं चेंज होगा। तो फाइनली आंसर जो आएगा, इंटरवल बना के लिखेंगे -∞ से -6 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, और की जगह यूनियन, और 1 पर क्लोज, 2 पर क्लोज यूनियन, और ये 3 पर ओपन से इन्फिनिटी। ये सवाल समझो, जितना प्रैक्टिस करो उतना मज़ा आता है इन सवालों में।
अभी किसी को दे दोगे हालत ख़राब हो जाएगी डोमेन निकालने में। पहली बात तो ये बिना मॉड वाला, बिना स्टेप वाला भी सवाल टफ होता है। ऐसे ही दे दोगे यही करना मुश्किल हो जाएगा। तो सीलिंग लगेगा तो बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है ना, अब आया बेटा समझ। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत गजब वो कॉन्सेप्ट है। चलिए तो देखो डोमेन, इसीलिए तो हमने कहा इसमें लेक्चर काफ़ी लगेंगे। उसका कारण है डोमेन की प्रैक्टिस कराने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस होगी, आप किताब उठा के देखोगे सिंगल लर्निंग या कोई भी बुक, तो तब आपसे सारे होने लगे। इसलिए हम हर टाइप का आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, और जो भी आपके डाउट वो भी बताएंगे। लिखेंगे फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। किसकी डोमेन बतानी है? फंक्शन है आपका साइन इनवर्स, सेलिंग x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x, वेयर denotes LIF लीस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ जाना, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको हमें सॉल्व करना है, यानी हमें x की वो वैल्यूज बतानी है जिन वैल्यूज पर हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। हमें उन x की वैल्यूज को फाइंड करना होगा जिन x की वैल्यूज पर हमारा ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड होगा। तो क्या करेंगे बेटा, जल्दी से कोशिश करें, इस प्रयास करें, जितना हो सकता करें। थोड़ा समय दिया जा रहा है आपको। इसका हम आंसर चेक करते हैं, तो आंसर निकालेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा समझिएगा। देखो इधर बेटा, क्या करेंगे हम, जरा देखो इधर। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इधर देखो, इसको क्या करेंगे, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। और क्या होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 0, 1, देखिए यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तभी डिफाइंड होगा। और दूसरा ये 0 कहां पर हो रहा है, तो भैया इसको 0 करके पता कर लो कहां पर 0 हो रहा है। x² - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर, और x² - 1 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू -1 उधर के x इक्वल टू +-1। 3 वैल्यूज पर ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो इन वैल्यूज को डोमेन की लिस्ट में शामिल नहीं करना। इधर से जो निकलेगा उस लिस्ट में अगर ये है तो हटाइए। तो 2 ऐड करना है, इसमें 2 ऐड किया, ये हो गया। इसमें 2 ऐड करोगे सीलिंग x, इसमें 2 ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, 3। अब हमें ये देखना है इसमें किस किस में चेंज नहीं होता, इन्हीं में तो नहीं चेंज होता, तो ये इसमें चेंज होगा, क्योंकि ये तो स्टेप x ग्रेटर देन इक्वल टू उसमें नहीं होता। तो x चेंज होगा ना, और 0 हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं होगा। ये वैल्यूज आ गई, इनमें से हटाओ उन वैल्यूज को। इसके अंदर है ये 0 से 3, कहाँ 2 वैल्यूज है, एक ही वैल्यू इसके अंदर है, 0 है नहीं। जो जो इसके अंदर पड़ रहा है इस पोर्शन के अंदर उसको हटाना है। तो -1 तो हटा हुआ है, 0 भी हटा हुआ है, केवल 1 वैल्यू को हटाना होगा। इसको लिख सकते हैं 0 से 1, 1 नहीं होगा, 1 से 3, 3 पर क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया। अच्छा 1 पर दिक्कत क्या आ रही है, 1 पे ऊपर तो दिक्कत नहीं आ रही, नीचे दिक्कत आ रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए 1 को हमने डोमेन की लिस्ट में शामिल nicht किया है। अब आप देख सकते हो। अच्छा ये बताइए, अगर हम ये क्वेश्चन दे दें log x² माइनस का
-9 डिवाइडेड बाई सीलिंग x -1। इसको करो जरा, बेस में सीलिंग x -1 है। आपको बताया था log a टू द बेस b को आप लिख सकते हो log a अपॉन log b। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इसका तो सॉल्यूशन हो गया, जो अभी सवाल लिखा था, इसको सॉल्व करते हैं कैसे किया जाएगा। log का बेस में भी जब x का टर्म होता है तो परेशान ना होना। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। इसको लिख सकते हैं log, और ये लिखेंगे x² -9 डिवाइडेड बाई सीलिंग x -1। तो इसको हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू बाई दिस कॉन्सेप्ट log a टू द बेस b का मतलब होगा ऊपर वाले का log डिवाइडेड बाई नीचे वाले का, बेस वाले का log। तो यहाँ पर होगा log x² -9, थोड़ा इसको ब्रैकेट दूसरा बना दें ताकि वो ना यूज हो, ये वाला ब्रैकेट मत बनाना, डिवाइडेड बाई सीलिंग x -1। तो सबसे पहले तो log के आगे जो लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, सीलिंग x, अच्छा इसको 0 करो तो पता चल जाएगा सीलिंग x कहाँ पे 0 हो रहा है। सीलिंग x 1, x लेस देन इक्वल टू 1 और ये 0, यानी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो इन पर हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारा फंक्शन अनडिपेंड। तो x की वैल्यू को, इन वैल्यूज़ को लोगे लिस्ट में शामिल करोगे नहीं। क्या बेटा, गलत कर दिया हमने, ये आएगा, ध्यान नहीं दिया, इसमें log भी तो आएगा, सीलिंग x -1, ये हो गया ना, गलत हो गया था वो। अब ये क्या करेंगे इसके बाद, एक तो x² -9 ग्रेटर देन 0 करोगे, दूसरा सीलिंग x -1 ये भी ग्रेटर देन 0 करेंगे, और तीसरा ये आपका पता करेंगे 1 कब हो रहा है। तो ये 1 कब हो रहा है बताओ, सीलिंग x ये वाली वैल्यू 1 कब हो रही है, उसके 1 होने से क्या दिक्कत हो रही है आपको, log 1 0 होगा, अनडिफाइंड होगा। तो ये पता कर रहे हैं 1 कब होगा। तो सीलिंग x इज इक्वल टू 1 + 1 2, तो x लेस देन इक्वल टू 2 और ये 1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से 2 के बीच में। इन वैल्यूज़ के लिए हमारा ये log के आगे वाला पोर्शन 1 हो रहा है, तो इन वैल्यूज़ पर अनडिफाइंड होगा। इनको सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करोगे। अच्छा 1 को करोगे क्या, हाँ 1 को करेंगे इसके हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से नहीं किया जाएगा। तो अपने आप परेशान ना हो, हम बेस की बात कर रहे हैं, यही तो है लेस देन इक्वल टू। भाई आप 1 रखोगे तो 1 तो रखना ही नहीं ना 1 पे, इसीलिए तो ओपन लिया है, 1 पे गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन 1 के बाद रख रहे हो तो भी दिक्कत हो रही है, 1.01 रख रहे हो तो उसका 2 आएगा, तो 2 - 1 क्या होगा, log 1 0, अनडिफाइंड हो गया। तो अब क्या करेंगे, उन वैल्यूज को हटा देना। पहले इधर से करो जरा, x² -9 को लिखोगे x² -3 का स्क्वायर, a + b इंटू a - b ग्रेटर देन 0। कहाँ पर 0, -3 पर 0, कहाँ पर 0, 3 पर 0। सबसे पहले -3 और ये 3 कैसा लाना है बेटा, x की वैल्यू क्या होगी, -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी हो गया ना। और इधर क्या होगा, सीलिंग x ग्रेटर देन 1, चेंज होगा, आपके सामने लिखा है, इन पे चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होगा, x ग्रेटर देन 1। बेटा ध्यान देना, इन दोनों का एंड है, मतलब ये चीज़ डिफाइंड करने के लिए ये पॉजिटिव होना, ये पॉजिटिव। अब फाइनली इन दोनों में क्या लिया जाएगा, इन दोनों में क्या लिया जाएगा, बोलो कॉमन, और फिर उन जो आएगा उसमें से ये वैल्यूज़ को हटा दिया जाएगा, अगर होंगी इसके अंदर तो हटी हुई तो तब ठीक है। तो 2 पैरेलल लाइन पहले बना दो, -∞ से -3, यानी -∞ से -3 ये नहीं होगा, और 3 से इन्फाइनाइट ये होगा, और इधर 1 से इन्फिनिटी क्या होगा बेटा, हैं
तो ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, ये तो होगा x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, 3 पर ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। अब इसके अंदर से ये वैल्यूज हटाओ जरा, वो है ही नहीं उसके अंदर। अच्छा तो सर ये बताइए 2.01 पे क्या दिक्कत हो रही है? वो बेटा वो दिक्कत इन दोनों की है, उधर से इस ये वैल्यूज पे डिफाइंड होगा और ये नहीं होनी चाहिए। ये हमने तो ये पता आ रहा है वास्तव में कि 1 नहीं बन पाएगा इन वैल्यूज के लिए, बाकी 3 से 2.2 पे क्या दिक्कत हो रही है वो यहाँ पे रख के पता चल जाएगा। अगर हम 2.3 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बताओ कि कितना क्या दिक्कत आ रही है, 2 क्यों नहीं हो रहा, 1 से इन्फिनिटी और तो चलो 2 तो नहीं हो पा रहा ना, चलो 2 से बड़ी वैल्यू में क्या दिक्कत आ रही है, मान लो हमने कहा 2.1 रखते हैं, तो 2.1 में क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर पक्का वो अनडिफाइंड हो रहा होगा। यस सर। कैसे 2.1 पे कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, 2.1 पे यहाँ पर रखोगे ना 2.1, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2.1 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है कि नहीं होता है, तो 4.41 में माइनस निगेटिव बनेगा ना, इसलिए 3 के बाद ही डिफाइंड होने चालू होगा। 3 रखोगे तो 9 - 9 तो भी उस पर गड़बड़ हो जाएगा, तो 3 से बड़ी वैल्यू की रखोगे तब ये पॉजिटिव है, उसमें नीचे भी दिक्कत नहीं आ रही, इसलिए ऐसा हो गया। तो देखो कितने खतरनाक सवाल बनते चले जा रहे हैं। और अभी हमें पता चला ऐसा सवाल और डाल दे मॉड, तो फिर और थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ भी खेलना आओ सीखोगे आप। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट लिखिए बेटा हेडिंग थर्ड, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। किसका, सीलिंग एक्स का, उसका भी होता है, सबका ग्राफ कोई ऐसा नहीं जिसका ना हो, लेकिन उसको अभी ना पढ़ो, प्लेइंग विद ग्राफ में बताएंगे। देखो अभी हम एक रिलेशन बनाएंगे, स्टेप एक्स और सीलिंग एक्स में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनमें कोई रिलेशन बन सकता है क्या कि सर आप कह दो स्टेप एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस होता है, ऐसा कुछ होता होगा, देखते हैं अभी इसके बाद बताएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को एफ से भी दिखाएंगे, स्मॉल एक्स, ये इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो अभी हमने एक सवाल में ऐसा यूज किया, हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे स्टेप एक्स माइनस 1, सॉरी, अगर हम यहाँ पे यूज कर लेते एक्स स्क्वायर माइनस, तो फिर हमें ये भी, फिर ये वाला ब्रैकेट को भी, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करके ऐसे लिख दिया। ये हम ऐसे भी यूज कर सकते थे, क्योंकि हमने तो मेंशन इसको किया है ना, इस वाले ब्रैकेट को, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बाकी ये ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट लिखा है वेयर डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो फिर आपको ध्यान रखना ये होगा। अच्छा, एक गजब की बात है, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है, इसीलिए नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल होगी इसकी वैल्यू 1/2, मतलब ये वैल्यू हमेशा आएगी 0 और 1 के बीच में। 1 नहीं हो सकता कभी फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा, 1 नहीं हो ही नहीं पाएगा। होता क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जरा समझेंगे, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, मंजिला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को अगर हम कहेंगे, जैसे अगर मैंने कहा कोई पॉजिटिव नंबर है 7.21, जानते हो बेटा, हमेशा याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है वो बेटा ऑलवेज ध्यान रखना क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता कभी। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो इसके पॉइंट वाला पार्ट क्या होगा, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, उसका इंटीग्रल पार्ट ऐसे लिख सकते हो,
इंटीग्रल पार्ट अलग कर दो, जो बचा हुआ पार्ट है वही आपका कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मतलब इस फंक्शन, ये जो वैल्यू है इसके दो पार्ट हैं, 7 प्लस 0.2, तो इंटीग्रल पार्ट को छोड़ के जो बच रहा है दूसरा उसी को कहेंगे। अब बोलोगे सर इसको हम लिखने के लिए ये भी लिख सकते हैं, ये भी बात से इंटीग्रल पार्ट, लेकिन ये वैल्यू कितना जा रही है, एक से बड़ी जा रही है फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी, तो इसको हटा दो, ये आपका होगा 2.21, ये हो गया इसका आंसर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसी तरह से 3.99 इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, बोलो 0.99। आगे बेटा हो गया क्लियर। अच्छा ये वाला बताओ 7.18 इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.18। समझ गए होंगे, उनको इंटीग्रल पार्ट ले रहे थे, 0 पॉइंट लिखेंगे ना, उसमें इंटीग्रल पार्ट ले रहे थे, इसमें क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट, लेकिन ध्यान रहे फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होता है। अच्छा ये वाला बताओ -2.31 इसका बताओ, 0.31 गलत है बेटा, इस नंबर को लिखोगे -2 - 0.31, -2 + 0.31 नहीं लिखोगे, लिखो जरा, जोड़ोगे नहीं आएगा वो, माइनस लिखोगे तो तब आ जाएगा, और अगर हम इसको कहेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा यार, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो अब सर क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो जानते हो क्या आता है, ठीक है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा x निगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होगा आपको ध्यान रखना है, तब ये वाला पॉइंट वाला पोर्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम बताएं क्या करते हैं, इसको 1 ऐड करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना हो गया -2 और -1 कितना होगा -3, इसको 1 में माइनस करो, 10 में 1 गया 9 हो गया, यही अब पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए होता है। तो याद रखना है कि x अगर हमारा निगेटिव है, अगर हमारा सपोज मैंने कहा कोई पॉजिटिव नंबर है x, ठीक, तो बताओ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x इज नॉट इंटीजर, चलो इसको प्रॉपर्टी में लिखा देंगे, बस ये अभी ध्यान रखो, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 - 0.31 0.69, तो ये बताइए 5.22 क्या होगा इसका, माइनस 1 माइनस, मतलब जो तुम ये कह रहे हो इसको 1 में माइनस कर दो, डायरेक्ट ट्रिक ही कह रहा है, तो ये कितना होगा 0.78। जैसे अगर हम 6 में कह दें, अब समझ गए होंगे -3.11, तो क्या करेंगे 1 - 0.11 डायरेक्ट कर देंगे, तो 0.89 डायरेक्ट याद रखना। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शनल, इसीलिए तो फंक्शन थोड़ा टफ हो जाता है। फंक्शन का टफ होने के कारण बच्चों को ये नॉलेज नहीं होती, डोमेन निकालना तो जान गए, लेकिन अगर हम किसी सवाल में इसको डाल के डोमेन पूछेंगे तो दिक्कत होगी। पहले इसको याद रखना बेटा, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसकी वैल्यू कभी भी जो है नेगेटिव नहीं हो सकती और ना। अच्छा एक बच्चे ने पूछा सर अगर मैं इसमें इंटीजर पुट करूंगा तब क्या आएगा सर, अरे यार 7 क्या आएगा बताओ, ये 0 क्या लिखा है, 0 भी तो हो सकता है। तो जब कोई इंटीजर अगर पुट करोगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। बाकी इन केस इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन दे दें ऐसे फालतू परेशान करने के लिए, 3x + 2 फ्रैक्शनल पार्ट x - 3, अब बताओ क्या होगा,
इसकी डोमेन पूछ लें, अब परेशान, और उसमें दे दें कि वेयर इस तरह से डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो क्या होगा इसकी डोमेन मालूम है बेटा? एक कभी 3 हो पाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, ज़्यादा ज़्यादा 1 हो सकता है, मैं 1 भी नहीं होगा, 0 मिनिमम होगा, तो 0 होगा तो -2 और 1 होगा तो -2, मतलब 0 होगा तो -3 और 1 होगा तो 1 तो होगा भी नहीं, उससे ऊपर ले नहीं पाओगे, तो इसलिए ये कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। 0 होने के लिए इसको 3 बनना पड़ेगा, 3 बन ही नहीं सकता, असंभव, वो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कभी ऐसी दिक्कत आएगी ही नहीं, कभी हमारा डिनोमिनेटर 0 ही नहीं होगा, इसका मतलब कभी ये अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई? R, कैपिटल R का मतलब कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। किन वैल्यूज पे डिफाइंड होगा? सभी वैल्यूज पर। कैपिटल R का मतलब यही होता है। आइए इस पर भी कुछ प्रॉपर्टी लिख देते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट, कोई भी नंबर x है, अगर वो इंटीजर x है नंबर, तो कोई भी नंबर 2 तरीके से हो सकता है, उसमें इंटीग्रल पार्ट हो सकता है और फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। कोई भी नंबर है इस तरीके से होता है 7 0.35, ये I है इंटीग्रल पार्ट, पूर्णांक भाग, और ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। F से दिखाते हैं। आप अगर सर 6 है इसमें तो नहीं है, तो भैया 6 + 0 फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है। तो कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हो I + F फॉर्म में होता है। तो जो वास्तव में I होता है उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, सही है, और जो F होता है वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। भाई ये बताओ, इसका जो x है ये बताओ इंटीग्रल पार्ट होगा, इसका स्टेप करोगे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बात सही है, इसका स्टेप जो होगा वो I होगा। इसका मतलब x = क्या रखेंगे? यहाँ पे रख दो जरा, I की जगह रख दो स्टेप x प्लस f की जगह लिख दो फ्रैक्शनल पार्ट x। देखो इधर, एक बार डेफिनेट में सवाल हमने ऐसे किया था, तो उसमें यही होता है। यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट x से निकालो, कितना होगा? x माइनस स्टेप x। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो इसको। फ्रैक्शनल पार्ट x = x माइनस स्टेप x। कोई सवाल फ्रैक्शनल पार्ट से नहीं बन पा रहा है, उसको हटा के ये रख दो, स्टेप x में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, तो बहुत इजी हो जाएगा। नंबर सेकंड, अगर x हमारा इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट उसका जो होगा वो 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर हम किसी क्वेश्चन में कह दें x इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है। ठीक है बेटा, ये देखो, ये 0 रखोगे तो उस केस में क्या आता है? 0 रखोगे फ्रैक्शनल पार्ट x, और उस केस में होता ही है स्टेप x = x आएगा ही। कोई भी इंटीजर 2 रखोगे तो 2 निकलेगा बाहर। तो ये बात सही भी हो रही है। तो ये ध्यान रखना है, फ्रैक्शनल पार्ट x, कभी कभी ऐसे सवाल दे दिए जाते हैं 2 से 3, तो x फ्रैक्शनल, तो हम फ्रैक्शनल से नहीं कर पाते हैं, तो परेशान ना हो, उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं? ये लिख देते हैं x माइनस स्टेप x। ठीक है, तब क्वेश्चन सॉल्व होता है। मिटा दें इसको, हो गया बेटा? ये आपको ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट x को लिख सकते हो x स्टेप x इधर आएगा, x माइनस स्टेप x। फ्रैक्शनल पार्ट x = x माइनस स्टेप x। बहुत बढ़िया, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर कितने पॉइंट हो गए?
नंबर थर्ड पॉइंट, अगर x हमारा इंटीजर नहीं है, अगर x हमारा इंटीजर नहीं है और x अगर हमारा पॉजिटिव है, मान लीजिए सपोज, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x ही होगी, सॉरी फ्रैक्शनल x, नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ, अरे जब हमारा x पॉजिटिव है तो माइनस लगा दोगे तो क्या हो गया, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है और उसमें माइनस लगा दोगे तो क्या हुआ, अगर हम कहते हैं x नेगेटिव है तो उसमें माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा। तो ये बताओ अभी नंबर कैसा है, हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं, हम ये वाली चीज़ बताना चाह रहे हैं कि इसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हैं। तो क्या होगा बेटा, 1 माइनस और माइनस हटा देना उसका, ये हो जाता है। अच्छा, अगर x इंटीजर रखोगे तो -7 का इंटीजर क्या होगा, 0 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, अरे यार -7 का, तो ये चीज़ गड़बड़ हो रही है इससे, तो ये इंटीजर के लिए नहीं है, कोई भी वैल्यू रख दो, -3.11 एग्जाम्पल के लिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस नंबर सेकेंड -6.20, निकाल लेना 0.80, आगे बस 1। चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब चीज़ें हम आपको रिवाइज कर दें क्योंकि नई चीज़ें हैं। कितने हो गए, और ये घर में जाके आपको रिवाइज भी करनी है, अपना घर में जो है बैठ के अपना रिवाइज करनी। 3 हो गए, चौथा लिखेंगे। चौथा तो ये हो ही गया, ये तो आपने लिख ही लिया ना, फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू, ये कौन से नंबर पे लिखा था, हैं? हाँ फर्स्ट वाले में। चलो अब चलो किसी में भी लिख दो, कोई ऐसा नहीं लिखा है, शुरुआत में ही लिखा दिया था। चलो ठीक है, तो ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन, मतलब अगर हमारा x इंटीजर है, पहला पॉइंट, इफ x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो बेटा स्टेप x और सीलिंग x बराबर होते हैं। बात सही है कि नहीं है? 2 रखोगे, वो भी 2, ये भी 2, इक्वल रहेगा। लेकिन इफ x इज नॉट एन इंटीजर, अगर वो इंटीजर नहीं है तो सीलिंग x इज नॉट इक्वल टू स्टेप x इज नॉट, बात सही है भाई। अगर हमारा x इंटीजर नहीं है तो 7.21 स्टेप और सीलिंग देखते बराबर आएंगे नहीं आएंगे, इधर रखो 2.31, इधर रखो 2.31, ये कितना होगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा, तो कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये बताओ कहाँ क्या कर दें जिससे इक्वल हो जाए, इसका मतलब किसमें कितना जोड़ दें बराबर हो जाए, इसमें या तो -1 कर दीजिए, बराबर हो जाएंगे दोनों, या इसको ऐसे लिख सकते हो, सीलिंग x को हटा के 1 प्लस स्टेप x, दोनों तरीके से याद रखना। ये बस ध्यान रखो जैसा जरूरत पड़े, सीलिंग x इज इक्वल टू स्टेप x प्लस 1। अच्छा ये बताओ, ये सारी वैल्यूज के लिए वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए वैलिड रहेगा। अच्छा ये जरा देखें, हमने कहा यार ये चीज होगी, एक मिनट, सीलिंग x इज इक्वल टू स्टेप x
+1 रख के देखें कोई वैल्यू, रख के देखो जरा 6.21, जरा देखें बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 6.21 इसका क्या होगा 7, इसका क्या होगा, क्या इक्वल आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो इक्वल आ रहा है। जरा नेगेटिव रख के देखें, -6.21 -6.21 -6.21, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें -6 होगा, इसमें क्या हो जाएगा -1 हो जाता है ना नेगेटिव में, और इसमें +1, क्या बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब सही है रिलेशन, ये हमने बना दिया। स्टेप x इज इक्वल टू सीलिंग x -1 या सीलिंग x इज इक्वल टू स्टेप x +1, ऐसा हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। स्टेप x 3 टाइम्स स्टेप x प्लस का सीलिंग x इज इक्वल टू 70, इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे दे दिया जाए वेयर एंड डिनोट्स क्रमशः ये डिनोट करता है। बताओ कैसे हुआ। और 17 के बीच में है x इक्वल टू 4, देखो अब हम बताएं बेटा इसका आंसर क्या होगा। देखो इधर नहीं आ रहा ना, अब ये परेशान हो जाओगे तुम, सर मैं एक को नहीं संभाल पाता हूँ, अब दो इसमें डाल दिए। अरे तो इसको हटा दो ना उससे, यहाँ पर इसकी जगह ये रख देंगे। लेकिन ऐसे सवाल को ऐसा नहीं कर सकते हो आप। मैंने आपको 2 तरीके से बताया, कोई भी दुनिया का नंबर वो 2 ही होगा, या तो इंटीजर होगा या तो नहीं होगा। आपको एक बार आपने ये जो यूज किया है ये बेटा इंटीजर के लिए सल गलत है ये चीज, तो ये कैसे कर दिया आपने इस्तेमाल। पहले आपको ये फील करना है कि x हमारा इंटीजर है, क्या करना है, और वहां से देखना x की वैल्यू आ रही है, उसके बाद वो जो वैल्यू आ रही है उसको संभाल के रखना। उसके बाद केस नंबर 2 इंटीजर नहीं। मॉडुलस के सवाल हम ऐसे तो सॉल्व करते हैं। दुनिया में 2 ही तरीके के नंबर होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। मॉड में यही होता है। तो 2 केस बना के उधर से आंसर आ रहा है उसको भी ले लो, इधर से आंसर आ ये भी ले लो, मतलब दोनों से अगर आ रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे फर्स्ट, इस सवाल को करने का तरीका ये नहीं है कि ये हो जाएगा, इसीलिए आपको ये लिखाया गया है। आप ये बताइए आपने कैसे इसकी जगह ये रख दिया। आपको कहा गया है कि x इंटीजर नहीं है, नहीं कहा ना बेटा। तो इसलिए ऐसा करना गलत होगा, और ये सवाल अगर तुम ऐसा लिखते हो तो गलत माना जाएगा। कहां मैंने लिखा x इंटीजर है, तुम्हें मालूम है x इंटीजर है, अगर मान लो सपोज अगर होता है तो सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी कोई ऐसी वैल्यू, वो पता चल जाए। नहीं करेगा तो रहने दो फिर उससे। केस नंबर 2 x इज नॉट इंटीजर, अगर x इंटीजर वाले से कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो निकल के आएगी, उसको संभाल के रखना। और केस सेकंड नॉट इंटीजर उधर से आएगी, दोनों को मिला के लिख देना। तो यहां पर सबसे पहले x हम मान लेते हैं इंटीजर, केस फर्स्ट x इंटीजर होगा। तो हमें मालूम है स्टेप x और सीलिंग x दोनों क्या होंगे, i मान लो इंटीजर है तो i हो गया। तो 3i प्लस का 4i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 17। तो 4i इज इक्वल टू 17, i इज इक्वल टू 17/4। रॉन्ग, नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी x की इंटीग्रल वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर पाए।
इससे तो ये क्लियर हो रहा है। कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी रख के देख लो, गड़बड़ हो जा रहा कुछ ना कुछ। ये 3 का मल्टीपल बन रहा है, और 3 के मल्टीपल में अगर कुछ जोड़ोगे तो वो आपका 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ये तो चलो अब देखो, ये अगर एक्स इंटीजर नहीं है तब आ रहा है सॉल्यूशन। तब क्या होगा अगर एक्स इंटीजर नहीं है? केस सेकंड, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या होगा? सीलिंग एक्स की जगह क्या रख दें? बोलो क्या रख दें? स्टेप एक्स प्लस, दोनों को रख के नहीं कर सकते हो, किसी एक में कन्वर्ट करना होगा। 4 टाइम्स सीलिंग एक्स स्टेप एक्स इज इक्वल टू 17, एक उधर गया 16, तो स्टेप एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो क्या होगा बेटा? ये कितना हो गया? फोर से 5, 4 कहाँ से होगा? आप इंटीजर नहीं कर रहे तो इसको हटाना पड़ता है। एक्स 4 ले रहे हैं हम, ये बात है, लेकिन हम शुरुआत में मान चुके एक्स इंटीजर नहीं है तो 4 नहीं लेंगे, हमें ओपन लगाना पड़ेगा। ये तो होता है ना, स्टेप एक्स ग्रेटर देन। आगे मॉड के भी सवाल आएंगे। पता चला हमने कहा एक्स ग्रेटर देन 2 और पता चला केस मन लगाया हमने एक्स ग्रेटर देन 2, ये तो होता मॉडुलस के सवाल। और पता चला सॉल्व किया, एक्स की 2 वैल्यू आ रही है, एक 3 आ रही है और एक आ रही है, सॉरी एक आ रही है 1 और एक आ रही है 4। तो आपको लग रहा है 2 वैल्यू आ रही है। अरे तुमने माना क्या है? आने दो उसको फिर सही कर देना। आपने 2 से बड़ा माना है तो ये थोड़ा ना होगा, ये होगा। आपने इंटीजर नहीं माना है तो इंटीजर ये आया है, तो अब ये देखो आपने इंटीजर, तो इंटीजर को ये लिया है, 4 लिया तो 4 को हटा दीजिए। बेटा हमने जो माना है, हमने ये, आप खुद फील करो 4 कहाँ सेटिस्फाई कर, बताओ। 4 रखने पर 4 बनेगा, 4 दिए 12 प्लस 4 16, नहीं सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमने क्या किया, ये आप इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 16 लिख दे, अब केस फर्स्ट से देखो जरा, आइए कितना होगा? कितना आ गया? 4, यानी x इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन है। और देख लो 4 3 12 और 4 16, और लेकिन x इंटीजर मानोगे, नॉन इंटीजर अब नहीं सेटिस्फाई करेगा। क्यों? 4 और ये 15/4 नॉट पॉसिबल। स्टेप x एक इंटीजर वैल्यू होता है, इसलिए केवल x इक्वल टू 4 होगा। अब अगर हम यहां से भी देखो, यहां पे क्यों किया था बताओ, अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ, यहां पे क्यों रिजेक्ट किया था आपने? देखो भाई, मान लीजिए स्टेप x, ये x ही तो कह सकते हो अगर x इंटीजर है तो x कह रहे हो, तो ये 3x प्लस 4x तो 5x और ये 17 है, 17, तो x इक्वल टू 17/4 x आ गया। तो क्यों रिजेक्ट कर दिया आपने? आया तो था आपका, हमें निकालना है, फिर हमें देखना है कि हमने क्या माना है, x इंटीजर। आ क्या रहा है? नॉन इंटीजर, इसलिए उसको हटा दिया हमने, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया। तो हम जो मानते हैं x इंटीजर, तो हमने x इंटीजर माना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर ये आया। अब हमें देखना इंटीजर 4 ले रहे हैं तो 4 को हटा देना उससे, क्योंकि हमने 4 इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू को हटा दीजिए। ये आपका तरीका हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, बहुत इजी होता है क्वेश्चन। एक मिनट अब ना करो, देखो इधर। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सही कर दें।
चलो इसको सॉल्व करो जरा। अब देखो और खतरनाक लग रहा है। अब ये घर में जाके तुम्हें पहले एक बार रिवाइज करना है। कौन सा फंक्शन है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बहुत इजी। सुनो क्या करना पड़ता है, सुन लो जरा मेरी बात। कर नहीं पाओगे ऐसे, परेशान रहोगे। एक्स नॉट इंटीजर ये लोगे, इसमें कुछ नहीं करना है। याद करो फ्रैक्शनल पार्ट क्या निकालते हो? एक्स माइनस स्टेप एक्स। एक बात सुन लेना, इस टाइप के सवाल में आप फ्रैक्शनल पार्ट की जगह रखोगे फंस जाओगे। आप फ्रैक्शनल पार्ट और स्टेप एक्स में बनाओ तो एक्स जो दिख रहा है उसको हटाना, बस जो भी एक्स दिखेगा। जब भी ऐसे सवाल हो, चाहे सीलिंग एक्स हो और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, अगर एक्स का टर्म तुम्हें दिख रहा है तो एक्स का टर्म हमेशा निकाला करो वहां से। तो कितना होगा? यहां से एक्स की वैल्यू कितनी होगी? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस स्टेप एक्स, तो 2 स्टेप एक्स माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? सॉरी ये तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस स्टेप एक्स। तो ये कितना होगा बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, फिर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स निकालो केवल, एक तरफ ले जाओ, ये भी उधर गया और बाकी स्टेप एक्स को इधर ले आओ। अब कितना होगा? 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? स्टेप एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कितना होगा बेटा? ये तो हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? थ्योरी लगानी है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू क्या होती है? अब यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू रख दो, कितनी होगी? होगी। अब यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? हो गया। स्टेप एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं? 0 और 1। नहीं ऐसे? अरे ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट जो स्टेप एक्स होता है वो इंटीजर होता है कि नहीं होता है? तो 0 और 2 के बीच में कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी? एक तो 0 होगी और एक 1 होगी। मतलब ये बड़ा गजब का क्वेश्चन होता है बेटा। मतलब आप परेशान हो रहे हैं लेकिन आप परेशान ना हो, आप यहां पर दिमाग लगाना। हम केवल ये फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज का प्रयोग करते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर की थ्योरी का यूज करते हैं कि वो इंटीग्रल वैल्यूज देता है। तो मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं, ये जो x है ये होता है रिलेशन, यहां से x की वैल्यू इसके टर्म में आएगी। जब जैसे x को रख दोगे तो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट और स्टेप x बनेगा। तो लेकिन हम फ्रैक्शनल पार्ट को निकालेंगे स्टेप x के टर्म में और फ्रैक्शनल पार्ट की थ्योरी रख देंगे और फिर ये वाला पोर्शन रख देंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे, और हम जानते हैं स्टेप x इंटीजर होता है, ऐसे थोड़ा ना हर वैल्यूज होंगी उसकी। 0 2 के बीच में तुम्हें ये देखना कितने इंटीजर होंगे। तो एक तो 0 है और एक 1 है। इसका मतलब कंफर्म है कि अब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्लियर हो गया। जब हमारा स्टेप एक्स 0 होगा, जब हमारा स्टेप एक्स 0 होगा तो ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट उस समय कितना होगा? 0 होगा। उस समय एक्स बताओ कितना होगा? तुम्हें एक्स से मतलब, यहां रख दो दोनों 0। और ये बात सच है, 0 आप सेटिस्फाई करा दो, 0 सेटिस्फाई कर रहा है भाई। सॉल्व का मतलब ऐसी एक्सी वैल्यू बताओ जिसको रख दे दोनों को सेटिस्फाई करे। आया बेटा समझ में? अब ये बताओ अगर हमारा स्टेप एक्स 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? अरे रखो यहां पे 1/2। तो एक्स हमारा कितना होगा? 1/2 प्लस 1 3/2, मतलब 1.5 रख के देख लो। 1.5 का स्टेप कितना होगा? 1, इधर 1.5 0.5 और इधर 0.5, सॉरी 1.5, और ये आया तो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशन। तो सिस्टम से करना है। तो मैं 1 मिनट रुक जाओ, परेशान हो, घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। देखो कभी भी ऐसा सवाल दिया हो, मैं चाहूं तो आपको रटा दूं। मैं कहूंगा बेटा मैंने इसकी जगह ये रख दिया,
आपको हम तरीका बता रहे, दिमाग दे रहे। आप ये बताओ, आप जानते हो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, उसकी रेंज जानते हो कहाँ से कहाँ तक, उससे आगे नहीं बढ़ सकती, और स्टेप एक्स जानते हो इंटीग्रल वैल्यू होता है। तो हम क्या करेंगे, आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया हो जिसमें आपको स्टेप एक्स दे रहा हो, ये चीज तो हमेशा लगती है ना। मैंने स्टार्ट ही किया था आई प्लस एफ करके, उसी से तो बनाया था, और फिर मैंने आपको दिखाया भी था अगर इंटीजर होगा तो भी वैलिड होगा, क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाता है तो स्टेप एक्स एक्स के बराबर हो। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, सुन लीजिए मेरी बात, कभी भी ऐसा सवाल हो स्टेप एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स और एक्स का टर्म हो, तो आपको परेशान नहीं होना। आपको करना क्या है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको निकालना है, लेकिन पहले ये एक्स का टर्म दिक्कत करेगा तुम्हें, तो इस एक्स को हटाने का यही तरीका, ये फॉर्मूला होता है। ये उधर गया तो एक्स हमारा ये होगा, यहाँ पे हमने रख दिया। अब मेरे पहले से माइंड में कर लगा, यार सर ने कहा था फ्रैक्शनल पार्ट वाले को एक तरफ कर दो, स्टेप एक्स वाले को एक तरफ कर दिया। फिर सर ने कहा फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लेना, उसकी रेंज लगा देना, 0 से 1 के बीच में आ रही है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू ये रख देना, और जब मल्टीप्लाई करोगे, अब आप स्टेप एक्स देख लो कौन कौन सी इंटीजर होता है, हो सकता है 0 से 5 आ जाए, तो इंटीग्रल हमारे तो एक्स के 5 मान आएंगे, मतलब जितने भी हो। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ सकता है, 0 1 बस। तो दो आपके स्टेप एक्स की दो वैल्यू होंगे, और स्टेप एक्स की दो वैल्यू होंगी तो फ्रैक्शनल पार्ट की भी दो वैल्यू होंगी। जब स्टेप एक्स हमारा 0 है उस समय फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 है, लेकिन हमें स्टेप एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स से मतलब नहीं है। सॉल्व का मतलब होता है एक्स को फाइंड करना है, तो यहां पर वो दोनों वैल्यूज रख देंगे, हमारा एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। आया बेटा हर्ष? तो यहां पर रखा 0 आ गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। स्टेप एक्स अगर 1 है तो यहां पर रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 होगा, और इस 1 और 1/2 को यहां पर रखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 हो जाएगा। और 3/2 का मतलब ये है कि हमारा जो x होगा वो 3/2 होगा। ठीक है बेटा, तो देख लो ये आंसर आ गया। तो ये सब माइंड की कला है। आपको हम अगर ये समझाएं, एक्स को रख दिया यहाँ पे, तो तुम भूल जाओगे, तुम पक्का कभी ना कभी फ्रैक्शनल पार्ट की जगह ये रख दोगे। मैंने आपको तरीका बताया, तुम यहाँ पर एक दिमाग ये प्रयोग कर रहे हो कि आप ये जान रहे हो, आप फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज जानते हो, स्टेप एक्स के बारे में जानते हो। अब देखो एक दूसरा सवाल हम दे रहे हैं, इसको जरा सॉल्व करके देखना, और देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे। लिखिएगा एक क्वेश्चन। कौन सी? स्टेप एक्स की? तो आने दो, हमें तो एक्स से मतलब है भाई। एक्स 0 आने का मतलब स्टेप एक्स से एक्स थोड़ा ना बता पाओगे कितना होगा, तुम्हें तो एक्स चाहिए, तो एक्स इसमें रखोगे तब आएगा ना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको सॉल्व करना बेटा। लिखिएगा 5 ये दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर बना दिए, इसमें हमें सॉल्व करना है। 3 स्टेप एक्स माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू बताओ, देखें कौन कौन निकाल पाता है। एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करेंगे। कुछ आ रहा है? हैं? देखो सबसे पहले एक्स हमारा, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या बताया था, एक्स माइनस स्टेप एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस स्टेप एक्स। तो मैंने हमेशा कहा तुम्हें एक्स हटा दो, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, एक्स की वैल्यू रखोगे एक्स प्लस, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस स्टेप एक्स। तो यहां से 3 स्टेप एक्स प्लस का स्टेप, सॉरी स्टेप एक्स इधर आएगा माइनस एक्स, और ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस का 5 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। 5 में 1 जोड़ोगे 6 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू 2 स्टेप एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू स्टेप एक्स बाई 3।
तो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 1 के बीच में हो गई। तो क्या हो गया बेटा, स्टेप x बाई 3 लेस देन 1। तो 3 से 0 स्टेप x लेस देन 3। तो स्टेप x की वैल्यू क्या होंगी, 3 वैल्यूज होंगी, 0 1 2 हो गई। तो आपका स्टेप x जब 0 है, स्टेप x जब 0 है तो उस समय फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0 होगा। तो x कितना होगा बेटा, और जब हमारा स्टेप x 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 1/3। तो हमारा x की वैल्यू कितनी हो गई, 4/3। मालूम है ना, दोनों को ऐड करना है। और जब हमारा स्टेप x 2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना है बेटा, 2/3, यानी कितना होगा, दोनों को ऐड करो, 8/3। तो x की हमारी कितनी वैल्यूज आ रही है, 3 वैल्यूज आ रही है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए कल मुलाकात करते हैं। कल और इम्पोर्टेंट होगा मॉडुलस फंक्शन, पूरा गजब का मजा। ये बहुत हाई लेवल की चीज़ बताई, बहुत मजा आ गया इसमें।